हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। चावल के मूल्य में 12.5% कमी हो जाने पर कोई गृहिणी 2240 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीद पाती है। तो चावल का नया मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों, इस टाइप के सवालों में दो तरह के मूल्य पूछे जाते हैं, एक तो नया मूल्य और एक पुराना मूल्य। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दोनों टाइप के सवालों की शॉर्ट ट्रिक कराने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि नया मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। अब नया मूल्य किसे बोलेंगे? जैसे चावल के मूल्य में 12.5% की कमी हुई है, कमी होने के बाद का जो मूल्य है उसे नया मूल्य बोला जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कैसे शॉर्ट ट्रिक लगेगी। यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान देना है कि कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले भी उसने 2240 रुपये खर्च किए थे और अभी भी वो 2240 रुपये ही खर्च कर रही है। तो यानी हमें इसको लिख लेना है 2240, यानी जो भी हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं उसे हमें लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब उसे कितनी मात्रा अधिक मिल रही है? 5 किलो अधिक चावल खरीद पाती है। ठीक है, तो जो भी मात्रा आपको ज़्यादा मिल रही है, कम मिल रही है, उससे आपको यहाँ पे भाग कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है तो 5 से भाग कर दिया। ठीक है, अब इसको गुणा करना है दोस्तों, किसके साथ? कि 12.5% की कमी हो रही है मूल्य में। ठीक है, तो यहाँ पे 12.5 लिख लेंगे। ठीक है, और 12.5% की कमी हो रही है ना दोस्तों, यहाँ पे प्रतिशत का साइन भी लगा हुआ है, तो प्रतिशत की जगह हम क्या लगाते हैं? नीचे 100 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, बस आपको इतना करना है और आपका नया मूल्य आ जाएगा। ठीक है, आपको सॉल्व कर लेना है इसे। अब देखिए, यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे इसे, 5 से काटेंगे 125 को, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 25 आ जाएगा। और यहाँ पे 25 से अब इसे 100, इसको 1000 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 से 0 कट जाएगी और 4 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे 56 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका मूल्य कितना आ गया? 56 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। केले के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 120 रुपये में 8 केले अधिक खरीद सकता है। तो केले का प्रारंभिक मूल्य प्रति दर्जन कितना था, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्रारंभिक मूल्य, जिसे हम पुराना मूल्य भी बोलते हैं। कई बार इसे पुराना मूल्य कह के पूछा जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा मूल्य होता है कि 20% की कमी हो जाने से पहले जो मूल्य था। ठीक है दोस्तों, इसे इसलिए पुराना मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक दोस्तों पहले वाली ट्रिक से थोड़ी अलग है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए, यहाँ पे क्या देखना है कि कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। 120 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पहले की तरह 120 लिख लेना है। ठीक है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब उसे कितनी मात्रा अधिक मिल रही है? 8 केले अधिक मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 8 से भाग कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे गुणा किससे करना है? 20% की कमी हो रही है, तो हमें यहाँ पे 20 से गुणा कर देना है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने 100 से भाग किया था, यहाँ पे 100 से भाग नहीं करना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 20% की कमी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कमी हो रही है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे 100 लिखूंगा और इसमें माइनस कर दूंगा 20। तो यानी एक तरह से मैंने क्या किया? 100 में 20 की कमी कर दी। ठीक है, 20% की कमी है तो मैंने 100 में 20 की कमी कर दी। अगर यहाँ वृद्धि होती तो मैं क्या करता? 100 में 20 को प्लस कर देता। ठीक है दोस्तों, दोनों टाइप का मैंने आपको बता दिया। अगर आप इतना कर लेंगे तो दोस्तों एक केले का मूल्य आ जाएगा ये। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? प्रति दर्जन का बताइए। ठीक है, प्रति दर्जन मतलब 12 किलो का मूल्य पूछा जा रहा है और मैंने निकाला है एक केले का। तो 12 किलो का निकालने के लिए क्या करूंगा? इसे 12 से गुणा भी कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा कि प्रति दर्जन मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले मैं इसे ऐसे ही लिखा रहने दूंगा। अभी पहले हम इसे माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 20 के नीचे 80 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और गुणा में 12 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। 8 से इसे काटेंगे तो ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। इन दोनों को 20 से काटेंगे तो ऊपर 1 और नीचे 4 आ जाएगा। और 4 से इसको 12 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 15 तिया 45 रुपये आ जाएगा दोस्तों। यानी केले का मूल्य आ गया, पुराना मूल्य 45 रुपये प्रति दर्जन। तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी 2 सवाल और बाकी हैं, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं। आपको क्या बताना है? देखिए, यहाँ पे मैंने आपको प्रारंभिक मूल्य की ट्रिक तो बता दी है। ठीक है, और नया मूल्य निकालने की भी मैंने बता दी है पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में नया मूल्य पूछ लेता हूँ ठीक है, नया मूल्य प्रति दर्जन,
तो वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि नया मूल्य कितना होगा। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। अमन अपनी आय का 40% बचाता है। यदि उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 35% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इस सवाल को करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है कि वो 40% बचाता है। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन का हम बाद में यूज करेंगे। आपको यहाँ से शुरू करना है कि उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है और बचत में 35% की वृद्धि होती है। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। व्यय बोलते हैं दोस्तों खर्च को, कि वो कितना खर्च करता है, और बचत होता है सेविंग। ठीक है, वो कितने रुपए की बचत करता है। ठीक है, अब देखिए कितना दिया हुआ है कि उसकी बचत में 25% की वृद्धि होती है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 25 लिख लेना है, प्रतिशत का साइन नहीं लगाना। और बचत में बोल रहा है 35% की वो उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 35 लिख लेना है जो भी वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में आपको क्या लिखना है कि उसकी आय में कितनी वृद्धि होती है, तो ये हमें निकालना है। तो इसे मैं x मान लूंगा। ठीक है दोस्तों, अब एलिगेशन मेथड की तरह देखिए यहाँ पे नीचे रेशो आता है, यानी अनुपात आता है। किसका आता है? इसका खर्च का और बचत का। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन का यूज करना है कि वो बोल रहा है 40% बचाता है, तो बचत कितनी हो गई उसकी? 40%। अगर वो 40% बचाता है दोस्तों, तो वो खर्च कितना करता होगा? 60%। ठीक है, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को अनुपात में है तो 20 से काट लेंगे दोनों को, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नया अनुपात आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? ध्यान से देखिए, इस 3 को गुणा करना है ऊपर वाले 25 में। ठीक है, तो मैंने 25 को 3 से गुणा कर दिया और जमा का साइन लगाना है, और इस 2 को गुणा करना है ऊपर वाले 35 में। ठीक है, तो यानी 35 गुणा 2 मैंने लिख लिया। ठीक है, और इस पूरे को दोस्तों भाग कर देना है इन दोनों का जमा करके। ठीक है, 3 जमा 2 जो भी अनुपात में होगा, इन दोनों को जमा करके नीचे भाग में लिखना है। ठीक है, और ये किसके बराबर में आएगा दोस्तों? इस बीच वाले x के। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी थी, इसे सॉल्व करके निकल आएगी x की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए 25 दिया कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा दोस्तों, और 35 दूनी 70 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 जमा 2 कितना होगा? 5 हो जाएगा, और इन दोनों को जमा करेंगे तो 145, और नीचे भाग में 5। अब 5 से आप इसे काटेंगे तो 29 पे कटेगा दोस्तों। तो ये जो 29 है, यही हमारा आंसर है, 29% कि उसकी आय में वृद्धि हो रही है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसबीआई क्लर्क की तैयारी के लिए मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डाली हुई है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाके आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता को 100 रुपये में 21 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वह 100 रुपये में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 12% का लाभ प्राप्त हो, यह हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इस सवाल को करने की आपको मैं आज बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों इसे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ कि उसे 20% की हानि हो रही है अभी, और वो क्या चाहता है? उसे 12% का लाभ हो। ठीक है, तो हानि और लाभ दोनों प्रतिशत में दिए हुए हैं। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको क्रय मूल्य को 100% मान लेना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्रतिशत में है तो क्रय मूल्य भी प्रतिशत में ले लेंगे। ठीक है, तो इससे आपको आसानी होगी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि उसे 20% की हानि हो रही है। ठीक है, तो हानि किस पे हो रही है दोस्तों? इस 100% पे। तो 100 पे 20 की हानि हो रही है, तो 20 घटा देंगे तो कितना आ गया? 80 आ गया, यानी वो अभी अपने सामान को 80% पे बेच रहा है। ठीक है, और वो चाहता क्या है कि उसे 12% का लाभ हो, तो जो लाभ होगा वो भी 100 पे होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 100 पे 12 का लाभ होगा, तो 12 जमा करके कितना आएगा? 112। ठीक है, तो वो उसे 112% में बेचना चाहता है, अभी वो 80 पे बेच रहा है। तो इससे हमें क्या मिलेगा दोस्तों? हमें मूल्य का अनुपात मिल जाएगा इससे। ठीक है, कि अभी वो 80 का बेच रहा है और बेचना कितने का चाहता है? वो 112% पे बेचना चाहता है। ठीक है, तो इससे हमें मूल्य का अनुपात मिल गया, यानी वो पहले बेच रहा था 80 पे और अब वो बेचना चाहता है 112 पे। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों अब ये अनुपात में है तो इन्हें काट लेंगे, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 16 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इसे 16 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मूल्य का अनुपात आ गया। और एक आपको इसमें क्या करना होता है दोस्तों? संख्या का अनुपात निकालना होता है, क्योंकि हमें ये संतरों की संख्या पूछी जा रही है, तो संख्या का अनुपात इसमें निकालना होगा। ठीक है,
तो पहले वो कितने संतरे बेच रहा था, 21 संतरे बेच रहा था। तो यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पहले के नीचे 21 संतरे लिख दूंगा और अब उसे कितने संतरे बेचने चाहिए वो हमें निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो अब के नीचे मैं क्या लिखूंगा, x लिख दूंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, बस अब हमें इन दोनों को गुणा कर लेना है और इन दोनों को गुणा कर लेना है और दोनों को बराबर में रख देना है। कैसे, 5 को गुणा कर लेना है 21 से, तो 5 गुणा 21 और किसके बराबर लिखना है दोस्तों, 7 गुणा एक्स के। तो 7 गुणा एक्स मैंने लिख लिया। अब देखिए 7 से इसे काटेंगे तो 3 पे कटेगा, ठीक है, और 5 तिया 15 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 15। तो ये उसे 15 संतरे बेचने होंगे 100 रुपये में, ताकि उसे 12% का लाभ हो। तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।